हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज़ हुई किलर सूप की। तो ये जो सीरीज़ है ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और जब ये रिलीज़ हुई थी तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी फॉर इट्स स्टोरी लाइन एंड परफॉर्मेंसेस। लेकिन बहुत ही जल्द ये जो हेडलाइंस थी ये चेंज हो गई फॉर अ डिफरेंट रीज़न, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है किलर। और जो किलर जीन्स की पेरेंट कंपनी है विच इज़ केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड, उसने रिसेंटली एक ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट फाइल किया है अगेंस्ट नेटफ्लिक्स एंड मैक गिफन पिक्चर्स LLP, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। KKCL का कहना है कि इस सीरीज़ के अंदर जो वर्ड यूज़ हुआ है किलर, वो एक ट्रेडमार्क वर्ड है फॉर किलर जीन्स, और क्योंकि उन्होंने इसे यूज़ किया है तो इसे एक ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो है KKCL का जो ट्रेडमार्क है वो इन्फ्रिंज किया है किलर सूप ने, और ट्रेडमार्क से रिलेटेड लॉस क्या है इंडिया के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ट्रेडमार्क है ये एक्चुअली में होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जो ट्रेडमार्क होते हैं बेसिकली ये साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल साइंस और सिंबल्स होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं एक गुड्स और सर्विसेज को फ्रॉम द अदर वन। और ये इंक्लूड करते हैं एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स, ड्राइंग्स एंड डिज़ाइंस। अगर हम इसकी लीगल डेफिनेशन की बात करें तो ये हमें प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 2 ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेडमार्क है इट कैन बी अ डिवाइस, ब्रांड, हेडिंग, लेबल, टिकट, नेम, सिग्नेचर, वेबसाइट डोमेन नेम, पर्टिकुलर शेप, सर्टेन गुड्स, पैकेजिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। तो इन शॉर्ट ये जो ट्रेडमार्क है ये हमें हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग कि कौन सा गुड्स और सर्विसेज जो है डिफरेंट है फ्रॉम द अदर वन। फॉर एग्जांपल अगर हम जो कैडबरी चॉकलेट है उसका एग्जांपल लें तो हम उसे कैसे पहचानते हैं। पढ़े बिना भी हम ये समझ जाते हैं कि ये डेयरी मिल्क है। वो है उसकी कलर स्कीम की वजह से, जैसे उस पर कैडबरी लिखा है उससे, कैसे उस पर डेयरी मिल्क लिखा है उससे। तो इसी तरीके से जो ट्रेडमार्क है वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, कलर स्कीम के लिए हो सकता है, किस तरीके से लिखा है उसके लिए हो सकता है, लेटर्स के लिए हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम किलर जीन्स की बात करें तो किलर जो है वो कोई ऐसा नया वर्ड तो है नहीं, बहुत पुराना वर्ड है, हमेशा से एग्जिस्टेंस में था। लेकिन वो किलर कैसे लिखा हुआ है, वो लेटर्स कैसे लिखे हुए हैं, उसके लिए उन्हें ट्रेडमार्क मिला हुआ है। तो बेसिकली ट्रेडमार्क हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग कि कौन सा गुड्स और सर्विसेज है वो कौन सी कंपनी का है और कैसे हम दो चीज़ों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नाइकी का देखें तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम नाइकी पढ़े ही, उनका जो टिक है जिस तरीके से वो है वो उनका ट्रेडमार्क है। लिखे बिना भी हम किसी भी टी शर्ट पे अगर वो टिक है तो समझ जाते हैं कि नाइकी की टी शर्ट है। वैसे ही जो एडिडास है, जो प्यूमा है, उनके जो ट्रेडमार्क है, उनके जो साइंस हैं वो उनके ट्रेडमार्क हैं। तो इसीलिए ये जो ट्रेडमार्क है ये हमें हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग टी शर्ट है वो कौन सी कंपनी की है, एडिडास की है, प्यूमा की है, नाइकी की है। तो ये ट्रेडमार्क ही हमें हेल्प करता है। अगर वो सोचिए अगर वो मार्क ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा सिर्फ छू कर, जो ड्राई फिट की टी शर्ट्स हैं सपोज़ करिए उसे छू कर कि टी शर्ट्स में क्या अंतर है, कोई नहीं, लेकिन वो ट्रेडमार्क है जो वो अंतर क्रिएट करता है। और ये जो ट्रेडमार्क है ऐसा नहीं है सब चीज़ों के लिए है। आप देखेंगे कि आप किसी भी ट्रेडमार्क गुड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय लुकिंग आउट फॉर अ स्मॉल एनसर्कल्ड आर और TM। तो ये जो सिंबल है ये हमें हेल्प करते हैं समझने में कि ये जो गुड्स हैं ये ऑलरेडी ट्रेडमार्क्ड हैं। अब जो ट्रेडमार्क होता है इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि इट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, यानी आप उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, या फिर आप जो है उसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, यानी जो एक गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसे आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं फ्रॉम दी अदर वन। इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने आपको टी शर्ट्स के लिए दिया था कि प्यूमा, एडिडास, नाइकी, इन सबको हम ट्रेडमार्क की वजह से जो है डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। इसके अलावा ये जो ट्रेडमार्क है इट मस्ट बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये ट्रेडमार्क क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, लेकिन इसका पर्पस क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो इसका सबसे बड़ा यूज़ यही है कि हम गुड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेडमार्क। तो ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उस ट्रेडमार्क से डिटरमाइन करते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी गुडविल क्या है। अब जैसे कोई ब्रेड है,
ब्रेड भी बहुत तरीके की आती हैं, लेकिन हर कंपनी का अपना सिंबल है, अपना ट्रेडमार्क है, चाहे वो ब्रिटानिया हो, चाहे वो मॉडर्न हो, तो सबके अलग अलग अपने लोगों से अपने सिंबल्स हैं, और जिसकी वजह से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें कौन सी ब्रेड लेनी है। और यही वो ट्रेडमार्क है जो कि इंडिकेट करता है द क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इसीलिए ये जो ट्रेडमार्क है ये बहुत रेलेवेंट है इन केसेस ऑफ ब्रांड नेम्स, कमर्शियल प्रोडक्ट्स, लोगोस, डोमेन नेम्स एक्सेट्रा। बट नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये जो ट्रेडमार्क है ये आखिर हमें मिलेगा कैसे, इसे पाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे जो कि फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रेडमार्क चाहिए, आपको ओनरशिप क्लेम करनी है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। क्योंकि जिस क्लेम की हम बात कर रहे हैं, जो हम कहते हैं कि मेरे ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, ये क्लेम आप तभी कर सकते हो जब आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड है या फिर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है। तो ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक मार्क को सर्च करना होगा और ये मेक श्योर करना होगा कि जो मार्क जिसको आप ट्रेडमार्क कराना चाह रहे हो वो ऑलरेडी जो है एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी देयर इज़ नो प्री एग्जिस्टिंग डुप्लीकेट मार्क। क्योंकि अगर ऐसा कोई मार्क है तो अगेन आपको वो ट्रेडमार्क उसका मिलेगा ही नहीं। तो जब आप सेटिस्फाई हो कि ये जो मार्क है ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन फाइल करोगे विच इज़ डेटेड एंड नंबर्ड। उसके बाद जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है वो एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो सेंड करेगी आपके पास फॉर एनी क्लैरिफिकेशंस, यानी अगर उनको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो आपके पास जो है एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी। जो भी उन्होंने आपसे पूछा है, जो भी क्लैरिफिकेशंस मांगे हैं या उन्हें अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं, तो वो सब आपको जो है उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और उसके बाद वो देखेंगे कि अगर कोई भी ऑपोजिशन नहीं है उस एप्लीकेशन के लिए, तो उसके बाद जो रजिस्ट्री है वो इशू करेगी एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसमें 4 से 5 साल लग जाते हैं। लेकिन आपका जो ट्रेडमार्क है वो कब से माना जाएगा कि आपको मिल गया है, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और इसके अंदर जो डेट होगी वो तब से होगी जब से आपने इस एप्लीकेशन के लिए फ़ाइल किया है। और ये ट्रेडमार्क आपके पास 10 साल के लिए रहता है, लेकिन 10 साल बाद वापस से आपको इसे रिन्यू कराना पड़ता है। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप इसे रिन्यू कराते जाएंगे, वैसे वैसे जो सिंबल है, जो साइन है, जो लेटर है जिससे आपने ट्रेडमार्क कराया है, वो आपके पास रहेगा। बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि आखिर ये जो ट्रेडमार्क है ये क्यों ज़रूरी है, इससे हमें क्या फ़ायदा है। नहीं चाहिए, कोई और भी यूज़ कर लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, ये जो सिंबल है, जब आपकी कंपनी बड़ी बन जाती है तो ये आपकी गुडविल होता है। इससे पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये ऑथेंटिक है या आपने ही बनाया है। इसीलिए ये जो ट्रेडमार्क है वो आगे जाके काफ़ी जो है हेल्पफुल होता है, यूज़फुल होता है, और इसीलिए इसे रजिस्टर कराया जाता है। क्योंकि जब आप इसे रजिस्टर कराया जाएगा तो उसकी आपको ओनरशिप मिल जाएगी, यानी सिर्फ आप ही इस मार्क को, इस सिंबल को यूज़ कर सकते हो। और अगर कोई और इसे यूज़ करता हुआ पाया गया तो उसके अगेंस्ट आप लीगल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर सकते हो। क्योंकि इन केस अगर आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया है, तो उस केस में अगर कल को कोई और इंसान जो है आपका मार्क यूज़ करने लगा, तो फिर आप उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो अगर आपको सोल ओनरशिप क्लेम करनी है अपने मार्क के लिए, तो इसके लिए आपको जो आपका सिंबल है, जो मार्क है, जो लेटर है, जो भी आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है एज द सिंबल ऑफ योर कंपनी, तो फिर उसकी आप सोल ओनरशिप क्लेम नहीं कर पाओगे। और फिर कल को आपके ट्रेडमार्क का किसी ने अनऑथराइज यूज़ किया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो आपको इंजंक्शन मिल जाएगा, डैमेजेस मिलेंगे, और भी कई रिलीफ मिल सकते हैं कोर्ट से अगर कोई भी आपका जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो बिना ऑथराइजेशन के यूज़ कर रहा है। बट आई वॉज थिंकिंग, जो कोर्ट है वो कैसे डिसाइड करता है कि किसी ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है या नहीं, क्या बेसिस है जिसके उस पर जो है कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा या नहीं। तो इसके लिए जो कोर्ट है उन्होंने बनाया है एक ट्रिपल टेस्ट। अब वो ट्रिपल टेस्ट है क्या? सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि जो मार्क विच इज़ इन क्वेश्चन, क्या वो आइडेंटिकल है या फिर डिसेप्टिवली सिमिलर है टू द रजिस्टर्ड मार्क। सेकेंड चीज़ ये देखी जाएगी कि जो मार्क इन क्वेश्चन है, क्या उसे यूज़ किया जा रहा है फॉर सिमिलर और आइडेंटिकल फील्ड ऑफ एक्टिविटी एज दी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, यानी जिसके ऊपर जो है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का क्लेम किया जा रहा है उसे किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्या वो सिमिलर और आइडेंटिकल फील्ड में यूज़ हो रहा है या नहीं।
और थर्ड है कि जो ओनर है उस मार्क का वो किस वे में उसे यूज़ कर रहा है, क्या वो सिमिलर है या आइडेंटिकल है टू द रजिस्टर्ड मार्क। तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स पर ये डिपेंड करता है कि क्या ये जो ट्रेडमार्क है, ये जो सिंबल विच इज़ इन क्वेश्चन कि इसका इन्फ्रिंजमेंट किया गया है, उसे इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा, उसको किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, किस इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो इस सब के क्वेश्चन के आंसर्स जो है कोर्ट देखता है, ढूंढता है और उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है या नहीं। अगर हम करेंट केस की बात करें, किलर जीन्स के केस की बात करें, तो अगर कल को किलर जीन्स जो है ये केस जीत जाती है, क्योंकि अभी फाइनल जजमेंट तो आया नहीं है, अगर वो ये केस जीत जाती है तो फिर उन्हें क्या रेमेडी मिलेगी, क्योंकि ये बात तो सच है कि किलर जीन्स के पास जो है उसका ट्रेडमार्क है और किलर सूप ने वैसा सिमिलर जो है उसे यूज़ कर लिया है और अब वो कह रही हैं कि ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है। तो अगर ये बात साबित हो जाती है और कोर्ट ये मान लेता है कि ये इन्फ्रिंजमेंट है, तो उस केस में क्या रेमेडीज़ जो हैं वो किलर जीन्स को मिलेगी। तो अगर हम ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की रेमेडीज़ की बात करें, सबसे पहले अगर हम सिविल रेमेडी की बात करें तो जो ओनर है वो सीक कर सकता है इंजंक्शन फ्रॉम द कोर्ट कि जो पार्टी उसको यूज़ कर रही है, उस सिंबल को यूज़ कर रही है, उसका जो यूजेज है या तो वो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए इमीडिएटली जो है स्टॉप कर दिया जाए या फिर परमानेंटली उसका यूजेज स्टॉप कर दिया जाए। इसके अलावा जो ओनर है उन्हें डैमेजेस मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, या फिर अगर जो इन्फ्रिंजिंग पार्टी है उसे उस सिंबल को यूज़ करने के लिए कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो उसे उस प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा विद द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क। इसके अलावा जो इन्फ्रिंजिंग पार्टी है, यानी जिसने बिना ऑथराइजेशन के उस सिंबल को यूज़ किया है और उसको यूज़ करने की वजह से उन्हें कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं, उन्हें कुछ फ़ायदा हुआ है, तो वो फ़ायदा, वो प्रॉफिट जो है उन्हें शेयर करना पड़ेगा विद द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क। इसके अलावा जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकती है इन्फ्रिंजिंग पार्टी को कि जहाँ जहाँ भी उन्होंने उस मार्क को यूज़ किया है उसे या तो वो हटा दें या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दें, जहाँ भी उन्होंने उसे यूज़ किया है उसे हटा दें। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जब तक जो है ये इन्फ्रिंजमेंट सूट चल रहा है, ये केस चल रहा है, तब तक जो भी इन्फ्रिंजिंग मार्क है उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं की जाएगी विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर्स। तो ये अगर किया जाता है, अगर किसी भी तरीके की छेड़खानी पाई गई तो इसे माना जाएगा एज एन ऑफेंस अंडर द ट्रेडमार्क लॉ इन इंडिया। अब ये तो बात हो गई सिविल रेमेडी की, लेकिन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के लिए कुछ क्रिमिनल रेमेडीज़ भी हैं। तो अगर कोई भी पर्सन जो है किसी ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज करता है, अनऑथराइज तरीके से यूज़ करता है, तो उस केस में उसे जेल भी हो सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months to 3 years। इसके अलावा उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है रेंजिंग फ्रॉम 50,000 to 2 lakh रुपीज़। और इसके अलावा जो कोर्ट है वो सीज कर सकता है उन सारे प्रोडक्ट्स को जिनके ऊपर जो ट्रेडमार्क है उसे इन्फ्रिंज किया गया है। सो लेट्स सी कि ये जो केस है वो कौन जीता है, किलर जीन्स या फिर किलर सूप। आपको क्या लगता है, क्या सच में जो किलर सूप है उन्होंने किलर जीन्स का इन्फ्रिंजमेंट किया है? क्या उन्हें ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के लिए लायबल किया जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो न्याय एंड डू जॉइन अस अगेन फॉर मोर ऑफ इंडियाज़ लॉज एक्सप्लेन।